हिमाचल के काजा में आइस हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता, देश भर से 6 टीमें लेंगी भाग। 13 से 20 मार्च तक होगा आयोजन। नगर निगम शिमला में अब 41 वार्ड, उपायुक्त ने जारी की अधिसूचना। वार्ड बंदी का काम पूरा, 11 मार्च तक आएगा आरक्षण रोस्टर। यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है रूस, अमेरिका ने दी चेतावनी। और रूस ने प्रतिबंधों की बौछार के बीच भारत को दिया आकर्षक ऑफर, मिलेगा डिस्काउंट। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में पहली बार पुरुष वर्ग में राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन होने जा रहा है। 13 से 20 मार्च तक खेले जाने वाले इस प्रतियोगिता में देश भर से 6 टीमें भाग लेंगी। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लाहौल स्पीति की आइस हॉकी एसोसिएशन को इस प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर दिया है। स्थानीय एसोसिएशन काजा के राष्ट्रीय आइस हॉकी रिंग में होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई है। इससे पहले एसोसिएशन काजा में महिला वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन कर चुकी है। राष्ट्रीय स्तर की आइस हॉकी प्रतियोगिता में इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, लद्दाख स्काउट, हिमाचल प्रदेश, यूटी लद्दाख, दिल्ली और महाराष्ट्र की टीमें भाग लेंगी। 12 मार्च तक सभी टीमें काजा पहुंच जाएंगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लाहौल स्पीति अभिषेक वर्मा ने बताया कि पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आइस हॉकी में अब स्पीति की पहचान खेल जगत में व्यापक स्तर पर होने लगी है। इससे स्पीति के बच्चों में आइस हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी नए पंख लगेंगे। हिमाचल के नगर निगम शिमला में अब 34 नहीं 41 वार्ड होंगे। वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उपायुक्त शिमला ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी साल अप्रैल मई में होने वाले चुनाव से पहले सरकार ने 7 नए वार्ड भी बनाए हैं। वार्ड बंदी की फाइनल अधिसूचना से पहले मंडलायुक्त शिमला ने सभी आपत्ति और सुझाव का निपटारा कर लिया है। 10 फरवरी की अधिसूचना के मुताबिक शांकली में नया वार्ड बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इस वार्ड पर जनता ने आपत्ति जताई। इसे देखते हुए शांकली के स्थान पर कैथू को तोड़कर अपर और लोअर कैथू 2 अलग अलग बनाए गए हैं। कृष्णानगर को तोड़कर अपर और लोअर कृष्णानगर, खलीनी में अपर और लोअर खलीनी, छोटा शिमला को तोड़कर छोटा शिमला और ब्रॉकहॉस्ट, संजौली में इंजन घर और ढिंगूधार, कसुम्पटी पंथाघाटी में कसुम्पटी 2 और विकासनगर को तोड़कर अपर और लोअर विकासनगर 2 वार्ड बनाए गए हैं। अब चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की धुक-धुकी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार डीसी शिमला को 11 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करना है। आरक्षण रोस्टर अधिसूचित होने के बाद तय होगा कि कौन सा वार्ड ओपन और किस श्रेणी के लिए आरक्षित है। इतना तय है कि 41 वार्डों में 21 से अधिक महिलाओं का चुनकर आना तय है, क्योंकि प्रदेश के नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 पद आरक्षित है। इसी तरह कुछ वार्डों से महिलाएं ओपन सीट से भी चुनाव जीतकर आ सकती हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के शिमला में रह रहे लोगों को यहां पर वोट बनाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने एमसी शिमला के कानून में संशोधन कर लिया है। इसके मुताबिक यदि शिमला में बाहर से आकर बसने वालों ने यहां वोट देना है तो इससे पहले उन्हें अपने मूल विधानसभा क्षेत्र में वोट कटवाना होगा। इसके बाद ही शिमला में वोट बनाया जा सकेगा। अमेरिका ने यूक्रेन में रूसी केमिकल अटैक को लेकर चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस यूक्रेन में राजनयिक और जैविक हथियार हमले की योजना बना सकता है और हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि अमेरिका के जैविक हथियार प्रयोगशालाओं और यूक्रेन में राजनयिक हथियारों के विकास के बारे में रूस के दावे बेतुके हैं। ये झूठे दावे रूस के आगे पूर्व नियोजित और अकारण हमलों को सही ठहराने की स्पष्ट चाल है और यूक्रेन में संभावित रूसी रासायनिक हमले की भी चेतावनी दी है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बुधवार को एक द्विदलीय प्रस्ताव के मसौदे पर सहमत हुए, जिसमें यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों की मदद के लिए 13.6 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। सांसदों ने महामारी से निपटने के लिए घोषित 15 खरब डॉलर के बजट के बाकी हिस्से के रूप में संघीय एजेंसियों को अरबों डॉलर की अतिरिक्त मदद देने पर भी सहमति जताई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को सैन्य, मानवीय और आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए 10 अरब डॉलर के बजट का अनुरोध किया था। हालांकि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों का पुख्ता समर्थन मिलने से ये राशि बढ़कर 13.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई। व्हाइट हाउस में बाइडेन ने कहा, हम अत्याचार, दमन और हिंसक कार्रवाई के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने जा रहे हैं।
यूक्रेन पर हमले की सजा रूस को प्रतिबंधों के रूप में मिल रही है। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच प्रतिबंधों से परेशान रूस की तेल कंपनियां भारत को तेल पर भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। इन रूसी कंपनियों द्वारा भारत को कच्चे तेल की कीमत पर 25 से 27% तक की छूट की पेशकश कर रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के कई बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से हटा दिया गया है, जिसके बाद रूस के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार करना मुश्किल हो गया है। रूस की सरकार इस स्थिति में निकलने के लिए एक नया पेटेंट सिस्टम तैयार करने में लगी है। अगर ये हो जाता है तो भारत के साथ रूस का तेल व्यापार बढ़ पाएगा। रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट से भारत अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। पिछले साल दिसंबर में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे, तब रोसनेफ्ट और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन ने 2022 के अंत तक एक बंदरगाह के जरिए भारत को 2 करोड़ टन तक तेल की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। वैसे भारत मध्य पूर्व पर तेल खरीद के लिए निर्भर है, लेकिन वो अमेरिका और रूस जैसे देशों से तेल खरीद बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा है ताकि तेल के आयात में विविधता आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल कंपनियां ब्रेंट क्रूड ऑयल की पुरानी कीमतों पर 25 से 27% की छूट दे रही है, जो निश्चित तौर पर एक आकर्षक प्रस्ताव है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तेल खरीद का भुगतान कैसे किया जाएगा। उधर एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि प्रतिबंधों के बीच रूस के साथ व्यापार शुरू करने से पहले भारत को बेहद सतर्क रहना चाहिए। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।